राम एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं, जैसे कि शक्तिमान, सुपरमैन और स्पाइडरमैन वगैरह वगैरह कॉमिक कैरेक्टर्स। कारण एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, राम का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ना तो इतिहास में है ना ही विज्ञान में है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। राम एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं, थे। उसी प्रकार से काल्पनिक कैरेक्टर जैसे कि शक्तिमान, वैसे ही काल्पनिक कैरेक्टर जैसे कि शक्तिमान, सुपरमैन और स्पाइडरमैन वगैरह वगैरह कॉमिक कैरेक्टर्स। कारण एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, राम का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ना तो इतिहास में है ना ही विज्ञान में है। विज्ञान इन द सेंस आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक विज्ञान। हम आस्था की बात नहीं करते हैं, हम अंधविश्वास की बात नहीं करते हैं, हम विज्ञान में विश्वास रखते हैं। मूल निवासी विज्ञान में विश्वास रखते हैं। जो सच्चाई है, जो सत्यता है, हम उसकी बात करते हैं। आप लोग, मैं ज़्यादा पास में नहीं जाऊंगा, परंतु ये कहूँगा, अभी तक जो अक्टूबर नवंबर में जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चली, आप सब जानते हैं। 40 दिन का कंटिन्यूअस प्रोसीडिंग्स हुआ सुप्रीम कोर्ट में। आखिरी 3 दिन मैं स्वयं मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में। 14, 15, 16 अक्टूबर को हमारे मित्र जो ऑन रिकॉर्ड पिटिशनर हैं, विनीत मौर्य जी, अयोध्या निवासी, उसी अयोध्या निवासी, उन्हीं के गांव में ये बाबरी मस्जिद पड़ती है या पड़ती थी। वहां के रहने वाले विनीत मौर्य जी। जैसा आप लोगों को मालूम है कि जितने भी मुस्लिम पक्ष की पिटीशन थे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो क्या, जैसा कि हमें मीडिया से ज्ञात है, हिंदू मुस्लिम, बात यहाँ केवल हिंदू मुस्लिम बाइनरी नहीं था। यहाँ पर 3 पक्ष थे, 3। अगर हम कहें एक पक्ष हिंदू, दूसरा पक्ष मुस्लिम, तीसरा पक्ष बुद्धिस्ट का था। है। मैंने क्यों कहा है? अंतिम दिन हमारा जो बुद्धिस्ट पिटीशन जो हमने क्लेम किया था, विनीत मौर्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये विनीत मौर्य वर्सेस हिंदू या मुस्लिम नहीं, विनीत मौर्य वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें हमने ये क्लेम की थी कि अयोध्या एक बौद्ध स्थल है, एक बौद्ध हेरिटेज है, और साइंटिफिक प्रूफ के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के आधार पर इसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट बनाया जाए। इस संबंध में इस चीज को हमारे केस को डिटेक्ट कर दिया गया। हमारी पिटीशन को अंतिम दिन में इसको डिटेक्ट कर दिया गया। फिर कौन बचे? 2 पार्टी बचे, हिंदू मुस्लिम। उसके बाद में जब फैसला 9 नवंबर को आया तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बिल्कुल धराशायी कर दिया, बिना प्रॉपर रैशनल तार्किक कुछ करते हुए, कुछ भी कारण, सॉलिड कारण ना देते हुए ऐसे ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट या संविधान आस्था से नहीं चलती है।
ब्लाइंड बिलीफ से नहीं चलती है, परंतु ऐसा हुआ। खैर, मुस्लिम पक्ष ने अभी अपना रिव्यू पिटीशन फाइल किया, उसको भी लोगों ने खारिज कर दिया। अब क्या है, हमारा हुआ था डिटैग। डिटैग मतलब हमको ये कहा गया, हम बुद्धिस्ट पक्ष को अभी अलग करते हैं, अभी हम मुस्लिम और हिंदू का सुन लेते हैं, और फैसला सुना दिया। और ये कहा कि 3 महीने के भीतर कमेटी बना के कंस्ट्रक्शन शुरू करो। हमने क्या किया, ठीक है, हम चुप रहे। हमने देखा, समझते हैं क्या होता है, एकदम से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। तो खुशी की बात यह है कि आज तक बुद्धिस्ट पक्ष का मुकदमा जिंदा है, लाइव है। तो हमारा स्टैंड क्या है, हम रिव्यू पिटीशन नहीं कर सकते। रिव्यू पिटीशन वो लोग करते हैं जो हारी हुई पार्टी होती है। हमारा तो केस सुना ही नहीं गया। तो अभी 2 हफ्ते के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालने वाले हैं स्टे ऑर्डर का, कि हमारी बात जब तक सुनवाई हमारे केस में पूरी ना हो तब तक वहां राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं होना चाहिए, वहां एक ईंट भी नहीं पड़नी चाहिए। जब तक बौद्ध पक्ष को नहीं सुना जाएगा वहां एक ईंट भी नहीं रखी जानी चाहिए। अब हम किस आधार पर इतने सॉलिडली बात कर सकते हैं? हम इस आधार पर कर रहे हैं कि हमने 600 पेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट लगाया हुआ है एज एन एविडेंस, प्रूफ के तौर पे। 600 पेजेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, इट्स साइंटिफिक रिपोर्ट। और जैसा कि हमारे विद्वान साथी पहले बोल चुके हैं, वहां 4 बार खुदाई हुई है। 4थी बार खुदाई तब हुई थी जब हाई कोर्ट में मामला गया बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद जब मामला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा किस आधार पर हम निर्णय करेंगे। फिर हाई कोर्ट के विद्वान जजों ने सोचा ठीक है साइंटिफिक आधार पर करेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाया गया, उनको बोला गया आप यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल खुदाई होती है वो करके हमको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दीजिए। वो खुदाई खेत की खुदाई की तरह फावड़े से यूं नहीं होती है, ब्रश वगैरह से धीरे धीरे करके होती है। तो पहले वो ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। तो एएसआई ने 150 ग्रिड बनाए, मार्किंग स्क्वायर। फिर वहां पर खुदाई शुरू हुई। 10 फीट से लेकर के 40 फीट तक की खुदाई शुरू की गई है। वहां पर एक एक करके खुदाई हुई। 150 में से जब 50 गड्ढों की खुदाई हो गई, सब जगह निकले बुद्ध ही बुद्ध। जहां देखो बुद्ध ही बुद्ध। यहां तक कि अशोक काल में जो बौद्ध अस्थि को एक छोटी सी डिबिया में जिसपे पाली में एंग्रेव लिखी हुई होती है वो भी निकली है वहां से। वैसी ही एक डिबिया जो वैशाली में निकली थी पटना के म्यूजियम में रखी हुई है, कोई भी जाके वहां देख सकता है। सेम चीज, सिमिलर चीज वहां से भी निकली है। तो ये हमारे प्रूफ है। जब हमारे 150 में से 50 गड्ढे पूरे हो गए और सब जगह हर जगह बुद्ध ही बुद्ध निकले, तो सरकार ने खुदाई आगे रोक दी। हाई कोर्ट भी चुप, हर जगह तो बुद्ध निकल रहा है, राम कहीं नहीं, लक्ष्मण कहीं नहीं, सीता कहीं नहीं, हनुमान कहीं नहीं। तो ब्रीफ में मैं ये कहना चाहता था कि वो एक बौद्ध स्थल है। हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा था 3.25 एकड़ का था, 2.77 एकड़ प्रिसाइजली, जबकि हम लोग का क्लेम है, बुद्धिस्ट क्लेम है 71 एकड़ स्टार्टिंग विद, और वो 100 से ज़्यादा पार हो जाएगी अगर खुदाई की गई तो आर्कियोलॉजिकल तरीके से। तो ये कहना था। आगे थोड़ा मैं हिस्ट्री में जाऊंगा। हिस्ट्री ऐसा है, ये अयोध्या डिस्प्यूट हुआ शुरू कब से, जब पहली गदर हुई 1897 में, 1857। उसमें
हमारे देश के गद्दारों ने, हमारे देश का गद्दार कौन है हिस्टोरिकली? ब्राह्मण, सब जानते हैं। उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था जम के। जब अंग्रेज फिर से जीत गए तो उन लोगों को रिवार्ड दिया, थोड़ी बहुत मनमानी करने दी। तो 1858 में इन ब्राह्मणों ने बाबरी मस्जिद के सामने एक थोड़ी सी जगह घेर ली और उसको राम चबूतरा घोषित कर दिया। उसके बाद में ये झगड़ा शुरू हुआ। 1885 में ये मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता रहा। 22 दिसंबर 1949 को इन ब्राह्मणों ने बाबरी मस्जिद के बीच वाले डोम के नीचे राम की मूर्ति रख दी और बोलने लगे राम यही पैदा हुए थे। बाकी कितने झगड़े हुए हम सबको मालूम है। बस मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब मस्जिद वहाँ बनी थी मुसलमानों को नहीं मालूम था नीचे क्या है, क्योंकि वो टूटी फूटी जगह थी, जंगल हो गया था। तो मुसलमान निर्दोष है उस जगह के बारे में। जो जंगल ऐसी जमीन थी उस पर बना दी मस्जिद। कई सौ साल पहले वो ढक दी गई थी तोड़ करके। तो उसमें मुसलमानों का कुछ बुरा कर्म नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा, उन्होंने बैरन जमीन पर ही बनाई, वो अलग बात है, नीचे बहुत अवशेष है। तो बस मैं ये कह करके कंक्लूड करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।